हजरत आज नरसिंहा लंड सरस्वती ने खुल्लम खुल्ला एक्सेप्ट किया है और ऐलान किया है। अब तक ये हथियार बांट रहे थे, इसने कहा है कि अब हमें हिंदुओं को विस्फोटक बनाना होगा, आत्मघाती। जी हां, आत्मघाती हमलावर। दोस्तों तालिबान को भूल जाइए, दोस्तों ISIS संगठन को भूल जाइए, और दोस्तों हमारी बेगैरत एजेंसियों को देखिए। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, CBI है, क्राइम ब्रांच है, स्पेशल सेल है, सब नाले में बह गए और यह ऐलान कर रहा है खुल्लम खुल्ला के हथियारों से, तलवारों से कुछ नहीं होगा। हिंदुओं के पास हथियार भरे पड़े हैं और हिंदुओं को इन्हीं हिंदू संगठन ने तलवार बांटी है, बेची है, दबा के खूब बिजनेस किया बढ़िया वाला। और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि इन हथियारों से कुछ नहीं होगा, हिंदुओं को आत्मघाती होना पड़ेगा। इससे पहले नरसिंहा लंड सरस्वती का बयान सुनाऊं, पहले करनी सेना से शुरुआत करते हैं कि करनी सेना ने तो माइक में खुल्लम खुल्ला, देखिए किसी गोदी मीडिया ने, ये जितने भी भांडगिरी करने वाले पत्रकार हैं, इनसे कोई पूछो ना, अरे तुम काहे डरे हुए हो यार? तुम इन सुअरों से पूछो कि करनी सेना ने कहा कि हमें तो सरकार चाहिए, हमें तो चाहे दिल्ली में बम धमाका करना पड़े। बयान भूल गए क्या? भूलने नहीं दूंगा, भूलने नहीं दूंगा। सुनिए, आज हरदा, हृदय नगरी हरदा में जो जन आंदोलन खड़ा किया है, सभी के सहयोग से हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद होने के नाते, वीर जवानों उठो, अब वो समय आ गया है कि हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ना है। हमें तो किसी भी हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े, किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहने, भाड़ में जाए वो युवा, और भाड़ में जाए वो पढ़े लिखे, हमें कोई मतलब। ये करनी सेना की असलियत, ये है हिंदू आतंकवादियों की असलियत। हिंदूवादी, बताइए, प्रभु श्री राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर ये आतंकवाद फैला रहे हैं। ये है हिंदूवादी संगठन। लेकिन क्या हिंदुत्व की बात करते हैं? हिंदुत्व का सिर्फ यही मतलब है कि बस भाजपा की सरकार होनी चाहिए, मोदी प्रधानमंत्री होना चाहिए। थू थू है। अब उसके बाद हमारे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी नरसिंहा लंड सरस्वती आकर, सोचिए, इसको कुछ नहीं करती है पुलिस, न गिरफ्तार ये होता है, योगी आदित्यनाथ को ये गरिया देता है, ये तू तड़ाक करता है। माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय प्रधानमंत्री को कई बार ये तू तड़ाक कर चुका है, लेकिन इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। योगी आदित्यनाथ जी का सीधा डायरेक्ट हाथ इनके ऊपर लगता है। खुद कहता है कि भाई मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूं, है किसी में दम तो कुछ करके दिखाए, और तमाम ये काम गैर कानूनी करता है। अब इसने कह दिया है खुल्लम खुल्ला कि हिंदुओं को आत्मघाती होना चाहिए। हिंदुओं, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, इसकी बातों में आकर कोई गलत काम नहीं करना। भाई ये तो हिंदुत्व के नाम पर खूब डबल फंड लेते हैं, बढ़िया मौज करते हैं, बाबा बनकर, सामने तो बाबा है, पीछे अय्याशी करते हैं। तुमको क्या पता? एक एक चीज क्लियर करूंगा मुन्ना, एक एक चीज। अब आप पहले इसका बयान सुनिए। और उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ तलवारें बांटी है हिंदुओं में। ये कोई अपराध करने के लिए तलवारें नहीं बांटी गई, ये तलवारें केवल इस मंशा से बांटी गई है कि अगर कल यहां कोई बांग्लादेश जैसी घटना हो तो बेचारे हिंदू अपना बचाव करने का तो प्रयास कर लें। ये पिंकी चौधरी जी की और उनके जो मित्र, उनके साथी कार्यकर्ता है, उनकी मंशा ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन मेरा कहना यह है, जब बांटना ही था तो कुछ ऐसे हथियार तो बांटते जिससे जरूरत पड़ने पर हिंदू अपनी रक्षा कर लेते। कम से कम ऐसे हथियार तो बांटते जो आतंकवादियों के हथियारों से अच्छे होते। इन तलवारों से तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हिंदुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पिंकी चौधरी जी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किया, ये प्रशंसनीय है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और पिंकी चौधरी जी के साथ हूं। हिंदू हृदय सम्राट पिंकी चौधरी जी और उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ तलवारें बांटी है हिंदुओं में। ये कोई अपराध करने के लिए तलवारें नहीं बांटी गई, ये कोई अपराध करने के लिए तलवारें नहीं बांटी गई। हाँ, अपराध करने के लिए नहीं, इनके पिछवाड़े के छल्ले साफ करने के लिए तलवार से, उसके लिए, हाँ, कुरेदने के लिए, गंदगी निकालने के लिए, क्योंकि हाथ के धोते नहीं है ना, तो लहने चिपक जाते हैं, तो तलवार से इनका पिछवाड़ा साफ करने के लिए हथियार बांटे उसने, अपराध करने के लिए थोड़ी ना। हाँ, ऐसे कैसे? ना 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 ना। हाँ, नरसिंहा लंड सरस्वती कह रहा है कि पिंकी चौधरी ये वाले हथियार जो उसके पास हैं भरे हुए, वो बांटता। भाई देश का कानून गया तेल लेने। योगी जी गला फाड़कर चीखते हैं कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया है, तो ये कौन सा है? ये कौन सा राज है भाई साहब? योगी जी को दिख नहीं रहा है, आंखों में तकलीफ हो रही है। योगी जी आंखें खोल के देखिए, आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है। कह रहा है नरसिंहा लंड सरस्वती कि पिंकी चौधरी को आतंकवादियों जैसे हथियार बांटने चाहिए थे। वाह, रशियन माफिया जैसे हथियार बांटने चाहिए थे, आतंकवादियों जैसे हथियार बांट। अब सवाल यह है, कहां है हमारी मतलब फौज, BSF, RSF है जो ट्रेन के अंदर वो RPF मार देती है मुसलमान देख के ठा है। उधर CISF का जवान जो है दिल्ली में 14 साल के मुसलमान की कनपट्टी पे बंदूक लगा के ठक से गोली मार देता है। ये कहां है? सारे हिजड़े कहां गायब हैं? ये आज मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो क्या रहा है? और ऐसे लोग खुल्लम खुल्ला कानून तोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, कहां है यूपी पुलिस? भाई यूपी पुलिस को काहे का डर है इसका? भाई मतलब ये कह रहा है कि अगर हम हथियार इसलिए बांट रहे हैं, पिंकी चौधरी, एक तो नाम इसका देख के मुझे हिजड़े याद आते हैं, लचकदार आदमी, पिंकी ना पिंकी चौधरी ने हथियार इसलिए बांटे
ताकि हिंदुओं के ऊपर जैसे बांग्लादेश में घटनाएं हो रही हैं, तो अगर यहां हो जाए भारत में, मतलब यह मानता है कि भारत की रक्षा तंत्र इतनी कमजोर है कि कोई उठकर किसी भी हिंदू का कत्ल कर देगा। इस नरसिंहा लंड सरस्वती को यह लगता है कि हमारे देश में जो योगी जी की पुलिस है, जो हमारी सेना है, जो हमारी आर्मी है, वो बांग्लादेश की तरह कमजोर है, बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह कमजोर है कि जनता के मन में जो आएगा वो कर देगी और पुलिस चुपचाप हाँ कर लो करेगी। ये तो भाई साहब इसने हमारी देश की इंटरनल सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए कि कल को अगर मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर, अरे यहां तो तुम हमला कर रहे हो भाई, बहुसंख्यक यहां तुम हो। इसका तो मैं क्या कहूं, इस उल्टी खोपड़ी, इस कलुए का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि वहां बहुसंख्यक मुसलमान हैं, यहां बहुसंख्यक तुम हो। सारी दुनिया ने देखा है कि ईसाइयों पर आतंकी हमले तुमने किए, मुसलमानों को गली गली में पकड़कर तुम मार रहे हो। अब तुम्हें वो आसान करना है तो तुम पिंकी चौधरी से कह रहे हो कि जो हथियार पिंकी चौधरी के पास हैं, एडवांस ऑटोमेटिक, जो डायरेक्ट इजराइल से मंगा कर न जाने कैसे हिंदू संगठनों के पास पहुंच चुके हैं, ये तो मोदी जी से पूछना चाहिए, अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि इनके पास ये हथियार आपने भेजे हैं क्या? क्योंकि किसी की औकात नहीं है कि ऐसे एडवांस हथियार जो इजरायली और अमेरिकन मेड हो, जर्मन मेड हो, वो हथियार कोई और ला कर दे। आपकी क्लियरेंस होगी और आपकी नहीं है तो इसका मतलब ये आपसे ज्यादा पावरफुल है या इनका आतंकवादियों से डायरेक्ट डील है। इन हथियारों पर अमित शाह का मुंह बंद क्यों है? तवज्जो। तो सवाल यह है कि ये कह रहा है कि अगर भारत में हिंदुओं पर हमला हुआ तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश की सिक्योरिटी पे इसे भरोसा नहीं है। आगे सुनिए इसका अगला। अब तलवारों से कुछ नहीं होने वाला। अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए, हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए, हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए, आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। सुन लिया योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे ऐसे करके सुनिए आपका शागिर्द क्या कह रहा है। अरे हिंदुओं उठो भैयो, अरे मेरी जान उठो, ये क्या हो रहा है? हमारे मुल्क को तबाह करने की कगार पर तुम्हारे पसंदीदा ये बाबा ले गए हैं। इल्जाम मुसलमानों पर, ये आतंकवादी हैं। करनी सेना का सुनाया ना, ये है आज का हिंदुत्व, भगवा आतंकवाद, इसे कहते हैं भगवा आतंकवाद। अरे भैया ये खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हम तो आतंकवादी बनेंगे, हिंदू नौजवानों को वर्गला रहे हैं, उनकी जिंदगी। मैं सबूत दूं? यूपी पुलिस, हेलो हेलो, समोसा रख दीजिए इंस्पेक्टर साहब किनारे, मजा आ रहा होगा आपको, पकड़ के दिखाओ, लगाओ भाई। नहीं बनेगा, आपको हिंदू राज बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। नहीं बनेगा, आपको हिंदू राज बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। नहीं बनेगा, आपको हिंदू राज बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। हाँ, ये दक्ष चौधरी, ये जितने हिंदू संगठन के जुड़े हुए जितने भी बजरंग दल, करनी सेना, फलाना सेना, धमाका, ये जितने भी प्रभु श्री राम, श्री हनुमान जी के नाम पर ये संगठन बने हैं, ये भाई आतंकवादी संगठन है। खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि भगवा आतंकवादी बनना पड़ेगा। हिंदुओं ने एक्सेप्ट कर लिया कि भगवा आतंकवादी बनना पड़ेगा। कहां है हमारी देश की एजेंसियां? कहां है हमारी देश की सुरक्षा एजेंसियां? अरे कहानी पलट दो। इनकी जगह अगर कोई मुसलमान कह देता, हमारे तो एक आलिम ने कह दिया कि हमारे लिए तो कुरान ऊपर है, कुरान का संविधान ऊपर है, इस्लामी कानून ऊपर है, तो फटके चार हो गई, रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, संविधान से ऊपर बता दिया, देश के संविधान से ऊपर इस्लाम बता दिया। अरे तुम्हारी औकात ये है, भगवा आतंकवादी हो तुम, ये है तुम्हारी औकात। करनी सेना कह रही है हमें तो सरकार चाहिए, चाहे दिल्ली में धमाका हो, चाहे हमें कत्ल करना पड़े। यह चीज दुनिया को समझ में आ गई है, यही है तुम्हारी औकात। अभी हमने दिल्ली में देख लिया कि उन्नाव की पीड़िता तड़प रही थी और उसके के समर्थन में कौन सामने आया? अरे मोदी की बहन सामने आई, भारतीय जनता पार्टी सामने आई। अंकिता के लिए बताओ, ये जितने भी हिजड़े संगठन है, ये जितने भी हिंदू संगठन चीखते चिल्लाते हैं, अंकिता भंडारी के लिए जो खुद हिंदू लड़की थी, तड़पा तड़पा के मारा गया, सबूत मिटाने के लिए उसके कमरे पर, उस लॉन्च, उस होटल के कमरे पे 24 घंटे के अंदर बिल्डोजर चला दिया गया। बताओ कोई उतरा? कोई हिंदू संगठन उतरा? यह हिंदू संगठन करनी सेना अपनी बहन के लिए बोले ना 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 ना, यहां कोई हिंदूवादी बात नहीं है। यहां सिर्फ ये जितने हिंदू संगठन है सिर्फ एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। सोच के देखिए कहां है हमारी देश की एजेंसियां भाई? आतंकवादी बनने के लिए बोल रहे हैं, हमारे हिंदू मासूम लोगों को, हिंदू नौजवानों को वर्गला रहे हैं, उनके हाथों में हथियार दे रहे हैं, अब तो धमाका करने को कह रहे हैं, आत्मघाती हमलावर बनने को कह रहे हैं। सो रही है ये पुलिस को, पता नहीं है क्या? सब पता है, दिख रहा है, सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं। कहां है हमारे न्यायाधीश? कहां है हमारे न्यायपालिका? सब खामोश हैं क्योंकि वो हिंदू हैं, मुसलमान थोड़ी ना यार। मुसलमान होते 7 पुश्ते जेल में ठूस देते, लेकिन यहां तो हिंदू है ना। आजाद खुल्लम खुल्ला हथियार बांटे जा रहे हैं। यह वीडियो वायरल हुआ है, देखिए। और मुसलमानों को समझना होगा कि तुम्हारे खिलाफ अगर यह तैयारी की जा रही है तो सवाल कल के नेशनल प्राइम टाइम में मैंने किया था कि सवाल अपने आप से करना। मैं आपसे कर रहा हूं कि अगर 4-5 हिंदू मिलकर तुम्हें घेर लें तो तुम क्या करोगे? आप सभी को पता बांग्लादेश की स्थिति कैसी हो रही है, हिंदुओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। हमारे यहाँ की सरकार ने भी एक मुहिम चलाई है कि अपने यहाँ पर बांग्लादेशी को रहने नहीं देंगे। पुलिस अपना काम कर रही है। मैं सभी से, सनातनियों से कहना चाहता हूँ कि आस-पास यदि कोई बांग्लादेशी दिखे तो हर बांग्लादेशी तक, अगर पाकिस्तानी और जिहादी तक वीडियो पहुंचा देना। उसे यदि हिंदू रक्षा दल ने ढूंढ लिया तो जिस तरीके से बांग्लादेश में हमारे भाइयों को मारा जा रहा है ना, उसी तरीके से उसको नंगा करके थाने चौके पर ले जाएंगे। आजाद, अब ये वीडियो जब तेजी से वायरल हुआ तो यूपी पुलिस की असलियत सामने आ गई कि यूपी पुलिस इनका पूरा साथ दे रही है।
दिन दहाड़े हिंदू रक्षा दल आतंकी संगठन हथियार बांट रहा है। अब हद ये हो गई है कि हिंदू अगर इनके पास नहीं आ रहा हथियार लेने तो ये घर घर जाकर हथियार बांट रहे हैं, और ये पिंकी चौधरी बांट रहा था। अब इस पूरे वीडियोस को जब वायरल होते हुए सरकार ने देखा, प्रशासन ने देखा, तो कहा भाई यहां तो सवाल हो सकते हैं। लोगों ने कहा भाई ये क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पर सवाल किए हो क्या रहा है। तो उसके बाद मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। तस्वीर आपके सामने है। तुरंत हालांकि छोड़ दिया जाएगा और इनको इनाम भी दिया जाएगा। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो हिंदू संगठन, हिंदू रक्षा दल नाम का जो आतंकी संगठन है, इनको इनाम बांटे। यूपी गाजियाबाद में घर घर जाकर तलवार बांटने वाले हिंदू रक्षा दल के 10 कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया है। कपिल कुमार, श्याम प्रसाद, अरुण जैन, रामपाल, अमित सिंह, अमित कुमार, अमित अरोरा, मोहित सिंह, देवेंद्र बघेल, उजाला सिंह, इन तमाम लोगों से 8 तलवारें भी बरामद हुई हैं, हथियार बरामद हुए हैं। अब मुझे यह बताओ क्या ही डर है इनको? अभी ये बाहर आएंगे, इनको इनाम मिल जाएगा, हम सब शांत हो जाएंगे कि गिरफ्तार हो गए, कोई ट्रैक करेगा ही नहीं केस को कि भाई अब क्या हुआ। कमाल अब यह है कि इनकी गिरफ्तारी के बावजूद नरसिंहा लर्ण सरस्वती ने, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, वो नाम लेकर कह रहा है कि ये हथियार पिंकी चौधरी ने बांटे और मैं पिंकी चौधरी के साथ हूं। गाजियाबाद पुलिस की औकात है तो गिरफ्तार करके दिखाए। फिर वो तो ललकार रहा है ना कि मैं तो साथ हूं जी पिंकी चौधरी के, जो आपने शुरू में देखा, तारीफों के पुल बांध रहा है। उधर पिंकी चौधरी धमका रहा है। पिंकी चौधरी गिरफ्तार नहीं हुआ, जबकि ऑन रिकॉर्ड पिंकी चौधरी हथियार बांट रहा था, सारा काम वही कर रहा था। हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष वो है। लेकिन यूपी पुलिस का खेल देखो आप कि पिंकी चौधरी गिरफ्तार नहीं हो रहा है, उसके टटपुंजिया गिरफ्तार कर लिए गए, जिनको इनाम देगा बाद में पिंकी चौधरी की, तुमने मेरा केस खा लिया यार, तुमने मेरा मुकदमा खाया, ये लो इनाम। पिंकी चौधरी का वीडियो सामने, वो कह रहा मैंने कुछ गलत नहीं किया, हिंदुओं को बचाने के लिए मैंने हथियार बांट दिया, क्या गलत किया? हिंदुओं को बचाने के लिए मैंने अगर परमाणु उनके हाथ में दे दिया तो मैंने क्या गलत किया? दोगलापन। और ये तमाम चीजें सबको समझ में आ रही है, नजर सबको आ रही है, सबको समझ में आ रहा है कि ये गिरफ्तार, इसको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। क्यों? क्योंकि भाई साठगांठ है ना। किया था उसमें, उसके बाद करीब 250-300 पुलिस वाले कार्यालय पर आ गए, कुछ मेरे कार्यकर्ताओं को भी उठाकर ले गए हैं, ऐसी जानकारी मुझे लगी है। मैं आप सबको एक बात बता देनी चाहता हूं, जितने भी भाई हैं, मैं अपने हिंदू परिवारों को ताकतवर बनाना चाहता हूं। मेरी क्या गलती है? मैं चाहता हूं जिस प्रकार अगर बांग्लादेश में अगर वही स्थिति हमारे यहाँ भारत में अंदर बैठे हुए जिहादियों से अगर इन्होंने हमला कर दिया तो मेरे हिंदू परिवार कैसे बचेंगे? हमारे पास 1-1, 2-2 बच्चे हैं, हम कैसे बच पाएंगे? तो मैं अपने परिवार को ताकतवर बनाने के लिए तलवार वितरण कर रहा हूं, उस पर पुलिस प्रशासन का। आजाद, ये हिंदुओं को वरगलाने वाले, ये आबा के बाबा के ढाबा, ये जो हिंदू संगठन बहुत बनते हैं, ये अपनी बहन बेटियों के नहीं है। मैं आपसे क्या देना चाहता हूं हिंदुओं, तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। ये एक और ऐसा ही बाबा था, नरसिंह लर्ण जैसा बड़ा पक्का बाबा। भाई साहब, दिल्ली के वीवीआईपी पोश इलाके में वसंत कुंज में इसका पूरा आश्रम चलता था। इस पर पहले भी छेड़खानी का आरोप लगाया गया था लड़की के द्वारा, लेकिन सबने कहा अरे ये तो हमारा बाबा है, ये ऐसे कैसे कर सकता है। फिर इस बार बवाल तब हुआ जब 17 लड़कियों ने खुलासा किया, एक के बाद एक। वसंत कुंज इलाके में चैतन्यानंद नाम का ये बाबा हॉस्टल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाकर लड़कियों पर 24 घंटे नजर रखता था। और रिपोर्ट के अनुसार जो साबित हो चुकी है, कोर्ट में बात सामने आ चुकी है, ये हिंदुओं का बाबा, ये चैतन्यानंद हिंदू संगठन का बाबा, ये बड़ा सा यूनिवर्सिटी और कॉलेज चलाने वाला, ये लड़कियों पर कैमरे से नजर रख के रात को लड़कियों को मैसेज करता था। ये कोर्ट में बताया गया है, लड़कियों को मैसेज करता था कि आई लव यू सो मच, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम्हारा कितने बॉयफ्रेंड हैं, तुम बॉयफ्रेंड के साथ क्या करती हो, तुमने बॉयफ्रेंड के साथ किया हुआ है, तुम कॉन्डम पहन के करती हो, बिना कॉन्डम के करती हो। ये हिंदू हृदय साम्राज्य का ये बाबा चैतन्यानंद करता था। मुझे बता दे करनी से ना, मुझे बता दे हिंदू रक्षा दल, ये तुम्हारी हिंदू बहन बेटियां नहीं थी? उस गुरुकुल में तो हिंदू बेटियां पढ़ती थी, मुसलमान थोड़ी ना पढ़ती थी। यही बाबा, यही चैतन्यानंद हिंदू लड़कियों को यूएई, सऊदी ले जाने की बात करता था, अरब के जो अमीरजादे हैं उनके आगे लिटाता था। इसके बाद भी जय श्री राम का नारा लगा के आगे बढ़ जाना तुम, ये हो तुम, तुम्हारी ये औकात है, सारे पाप करो, क्राइम करो, जय श्री राम बोल के आगे बढ़ जाओ। रिपोर्ट में ही खुलासा हुआ है कि चैतन्यानंद अगर कोई लड़की खिलाफ में बोलती थी, विरोध करती थी, तो ये उसके नंबर, उसके मार्क्स काटने की धमकी देता था, उसका कॉलेज से नाम काटने की धमकी देता था, कॉलेज में फेल करने की धमकी देता था, और डिग्री भी 15,000 लेने के बाद देता था। हाय 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 हाय, वाह वाह हिंदुत्व, वाह हिंदू राष्ट्र, वाह रामराज, वाह। हजरात, उन्नाव की पीड़िता को हम भूल जाएंगे, जबकि 4 हफ्ते के बाद दोबारा उसे पेश होना है। देखते हैं कितने हिंदू याद रखते हैं, कितने हिंदू संगठन, कोई हिंदू संगठन इन हिंदू बेटियों के लिए सड़क पर उतरा? नहीं। अरे भैया, अंकिता भंडारी के लिए कोई हिंदू संगठन बोला? नहीं। यह खेल सिर्फ एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए खेला जा रहा है। अंकिता भंडारी के लिए छोड़ो भाई साहब, कोई और लड़की के साथ भी मसला होगा, ये बोलेंगे नहीं अंकिता भंडारी, भूलने नहीं दूंगा अपनी बहन को, कसम खुदा की भूलने नहीं दूंगा। उस वक्त भी बोला था और आज भी बोलूंगा। अब इन तमाम चीजों के बाद अंकिता भंडारी का जो कांड है उस पर इस आदमी का नाम आया, दुष्यंत कुमार गौतम। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी श्री लगा रही है, गौतम के आगे जी लगा रही है, जन्मदिन की बधाइयां दे रही है। आप देख लो, अरे मुझे रोना आ रहा है। इसी वीआईपी का नाम खुला है कि भाई, कॉल रिकॉर्डिंग से खुलासा हुआ है कि वो जो वीआईपी
जो स्पेशल एक्स्ट्रा सर्विस अंकिता भंडारी से मांग रहा था वो कोई और नहीं, ये वीआईपी था। और सबूत मिटाने के लिए आनंद, इसका नाम ना जाए, बिल्डोजर चला दिया गया था और हम जनता को बोला गया था, देखा भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात उस होटल पर बिल्डोजर चला, सबूत मिटाने के लिए कि कहीं भाजपा के इस वीआईपी का नाम सामने ना आ जाए। तमाम सबूत जनता के सामने हैं, लेकिन मोदी जी मुंह फेरे हुए चुपचाप, नहीं बोलूंगा, मेरे भी तो काम ऐसे ही। भाई साहब अब कुछ तो गैरत होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं से कहना चाहता हूं, अरे मेरी बड़ी बहनों, आपके अंदर जरा सी तो शर्म होगी, अरे जरा सी तो लज्जा होगी। हाँ है लज्जा दोस्तों, आखिरकार गैरत जागी है एक बहन की। किरण शर्मा लिखती हैं, उत्तराखंड अंकिता भंडारी के हत्याकांड के मामले में पौड़ी जिला से पंचायत सदस्य किरण शर्मा ने अब एक स्टेटमेंट लिखा और इस्तीफा दे दिया। फेसबुक पर किरण शर्मा बहन लिखती है कि जिस तरीके से अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी का नाम आ रहा है और मेरी ही पार्टी के लोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं, वीआईपी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, यह सब देखकर मुझे शर्म आ रही है। मैं किस दल से जुड़ी हूं, मेरी भी बेटी है और अंकिता भी मेरी ही बेटी थी, इसलिए आज अंकिता के लिए मैं भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं और मैं खुलकर उस बेटी की लड़ाई लड़ूंगी। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका जमीर जाग रहा है, जो हक बात के लिए भाजपा में होते हुए अब सड़क पर आ रहे हैं, अपनी जबान खोल रहे हैं। अब आप इन महिला बीजेपी की हैं, गले में पट्टा बीजेपी का है, भाजपा नेता है, अग्नि मिश्रा पॉल हैं, कह रही हैं दुर्गा आंगन बनाना या मस्जिद बनाना यह सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम युवा और युवती को नौकरी देना है। अब इस बयान के बाद मोदी जी खुद फोन करके इनको भाजपा से निकालेंगे या किसी और के जरिए लात मरवाएंगे, गिरफ्तार करवाएंगे, ये तो यही महिला नेता आगे हमें इंशाल्लाह बताएंगी। हजरत, हिंदुत्व के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर, प्रभु श्री राम के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदू बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, हिंदू बहनों की ही इज्जत उछाल दी जा रही है। बरेली का कांड याद है ना, बरेली में वो मेडिकल स्टूडेंट की छात्रा अकेली नहीं थी, उसके साथ तमाम हिंदू दोस्त थे और सिर्फ दो मुसलमान उसमें लड़के थे, कोई कमरे में बंद नहीं थे, शादी नहीं कर रहे थे, दोस्त थे। माँ बाप भी इस चीज को गलत नहीं कहते कि भाई दोस्त के साथ गई है और उसके दोस्त हैं, उनको अगर पार्टी दे रही है बर्थडे पर, अरे भाजपा का पिल्ला चाहे तो सड़क जाम करके बंदूक हवा में फायर करके अपना बर्थडे मनाए, सड़कों पर गाड़ियां सांप की तरह दौड़ाए और बदमाश बने रील पर, ये तमाम सुअर की नस्ल ये करें। और अगर हिंदू बेटी अपने 6-7 दोस्तों के साथ बर्थडे मनाए तो उसमें हिंदू संगठन को यह तकलीफ हमारे साथ बिस्तर पे क्यों नहीं है, हमें क्यों नहीं मिल रही यार ऐसी लड़कियां। असल में यही खुन्नस है। और बजरंग दल का नाम लेकर, राष्ट्रवादी नाम लेकर रेस्टोरेंट में घुस गए, तोड़फोड़ करी, आतंक मचाया हिंदू संगठन ने। आज वो लड़की जो हो रहा है वो छोड़ दीजिए, लेकिन उस लड़की को मतलब आप समझ नहीं सकते उस बेचारी पर, उस बहन पर क्या बीत रही होगी। उस दिन का वीडियो आया है, ध्यान से देखिए, उसमें ये बताइए लफ्ज याद है, बर्थडे मनाया जा रहा है, ये पूरा वीडियो है आतंकी हमला होने से पहले, जब हिंदू आतंकी संगठन ने अभी हमला नहीं किया है उससे पहले का वीडियो है ये। बहन केक काट रही है, कोई उसके गर्दन में नहीं हाथ डाल खड़ा है, कोई चुम्मा नहीं ले रहा है, कोई फहश हरकत, गलत हरकत, घिनौनी हरकत नहीं हो रही है, बहन केक काट रही है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें 2 मुसलमान भी हैं। लेकिन हिंदुत्व के आतंकवादी संगठन पहुंचते हैं, उसके बाद क्या करते हैं आपको मालूम है, वीडियो सामने आ गया है हजरात। इसके बाद वो बेचारी बिटिया इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई है कि कह रही है कि मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो गया है, मैं अब कॉलेज नहीं जा सकती, मेरा नाम खराब हो गया है, मुझे लोग अजीब, मतलब वो कह रही है कि मैं अपने आप को खत्म कर, उल्टे से ख्याल आ रहे हैं उसके दिमाग में। कहां है हिंदू संगठन, हमारी बहन बेटियां खतरे में है, थू तुम्हारी जात पे थू। मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया, मैं कॉलेज किस मतलब समाज में कैसे सर उठाऊंगी मैं। ऐसी वीडियो वायरल चल रही है, 2 मुस्लिम एक लड़की कैफे में पकड़े गए और ये सच झूठ है। वहाँ पे मेरे और भी दोस्त मौजूद थे। मैं ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि मैं नर्सिंग कर रही हूँ, मैं कल को कॉलेज भी जाऊंगी, अभी कॉलेज जाऊंगी 2-3 दिनों बाद, अभी नहीं जा रही हूँ डर की वजह से कि मैं इतना डरी हुई हूँ, मुझे घेर ना ले रास्ते में। मैं कॉलेज किस मुंह से जाऊँगा, कॉलेज वाले मुझसे पूछेंगे तुमने क्या किया, उनको मैं क्या सफाई दूंगी। जब कोई मुझसे कॉलेज वाले बिलीव नहीं करेंगे तो मैं क्या सोसाइटी करूँगा, लास्ट में मेरा यही बचेगा ना। अगर मैंने सुसाइड की, अगर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मेरा जितना भी जो भी मैं मरती हूँ तो वो बजरंग दल वाले ही जिम्मेदार होंगे। मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से यही कहूंगी कि वो कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, बेटी की सेफ्टी। अब यहाँ पे बेटी की सेफ्टी कहाँ है? वो ऐसे गुंडे लोगों को बोल रहे हैं बजरंग दल के वो सदस्य हैं, ये सदस्य कहलाने के लायक भी हैं कि खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं कहीं चर्च में, कहीं किसी के रेस्टोरेंट में, किसी पार्टी में जाके। हजरात, यूपी पुलिस ने कुछ भी किया हो, लेकिन वो जो आतंकवादी ऋषभ ठाकुर है अभी यूपी पुलिस के पकड़ से बाहर है। हिंदू संगठनों ने देखा, अरे यार ये तो हम तो ज्यादा बदनाम हो गए, हम तो नंगे हो गए, तुरंत उन्होंने ऋषभ ठाकुर को कह दिया भाई हमारे दल से है ही नहीं। अब वो यूपी पुलिस को धमकी दे रहा है, ऋषभ बढ़िया वीडियो बना रहा है, अपलोड कर रहा है। कहां है भाई साहब हमारी पुलिस? अगर मुसलमान हो तो 7वें आसमान से घसीट कर ले आए। अब जो है दिमाग लगाइए। अब जो 8-9 जो पकड़े गए हैं इस मामले में, आदित्यनाथ काहे नहीं मुंह से बोल रहे हैं कि कब चलेगा बिल्डोजर उनके घर पे? क्योंकि ये सारा खेल आदित्यनाथ जी के ऑफिस से चल रहा है। ये जितने भी हिंदू संगठन वाले हैं आदित्यनाथ का नाम लेकर अल्पसंख्यकों को धमकाते हैं। ये तो योगी का प्रदेश है, ये तो योगी का देश है, और ये कह के आज हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब वो वीडियो बना रहा है, अपलोड भी कर रहा है, पुलिस उसको ट्रैक नहीं कर पा रही है। मुसलमान होता तो पूरी सीडीआर निकलवा लेते, टेटवा पकड़ के पुलिस गिरफ्तार करती, टांग में गोली मार देती।
यहाँ यूपी पुलिस की बंदूक खराब हो गई है, बिल्डोजर पंगा हो गया है और हलक जाम हो गया है नेताओं का। उल्टा ये भगवा पहन के गले में आतंकवादी अभी भी ये चैलेंज कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, हवा निकली हुई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ से मदद मांग रहा है क्योंकि इसे आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है कि भाई हम तो आदित्यनाथ के लिए काम कर रहे थे। देखिए वीडियो इसका। देखिए जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा प्रसारित हो रही है, उस वीडियो को बहुत ही अलग वे में ले जाया गया कि गुंडागर्दी की गई, जिहाद के नाम पे हम लोग घुसे और गुंडागर्दी की गई। तो मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ भाइयों कि वहाँ पे एक लड़की गरीबार समाज की और उसके साथ उसका एक दोस्त, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुरैशी समाज का, मुसलमान कसाई समाज का, उस बंदी ने जब उसके लड़के ने जब उसके बर्थडे के लिए कैफे बुक किया तो उसने अपने टोटल 5 मुसलमान दोस्त बुलाए और लड़की ने भी टोटल खुद को मिला के लड़कियां थी वहाँ 6 की 6 हिंदू लड़कियां और मुसलमान लड़के 5। तो अगर हम गए और जब कहा सुनी में एक दोस्त के थप्पड़ पड़ गए तो मैं ये बात जानना चाहता हूँ, क्या मुझे सब भाई जागरूक आप लोग बता सकते हैं कि क्या वहाँ ये जिहाद का मामला नहीं था? भले वो लड़की पकड़ गई, लेकिन उसके बावजूद न लड़की तैयार न लड़का तैयार, सब चीजें निपट गई। उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा एक कैफे संचालक के माध्यम से प्रार्थना पत्र के बाद मुझ पर मुकदमा लिख दिया गया। मेरे 6 साथी, मेरे 6 भाई जो हिंदू के लिए काम करते हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। भाई एक बात बताइए, हमारे घर में कौन जिहाद करने आता है? हमारा कौन धर्मांतर करा रहा है? हम तो कुछ जागरूक है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हिंदू भाई। हज़ात ये चोर है, साला डकैत है। इसने ये बीजेपी का पहले आदमी, फिर उसके बाद हिंदू संगठन से जुड़ा। आप ये किरदार देखिए, जितने भी हिंदू संगठन में जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे हिंदू जो हिंदू संगठन में जुड़े हुए हैं, उनका यही ट्रैक रिकॉर्ड निकलेगा। लड़कियों को पीटेंगे, मुसलमानों को मारेंगे, ईसाइयों के साल के एक प्रोग्राम में जाएंगे, उन पर हमला करेंगे। आजाद चोर है साला। ये देखिए, चोरी के मामले में यही रील वाला बदमाश, ये चूरन, हिंदुत्व वाला चूरन, ये चोरी के मामले में पुलिस ने भाजपा के नेता, ये भचपिल्ला था पहले, ये जेल भी गया था और भाई साहब बीजेपी का करीबी है। अचानक से ये रील बनाकर फेमस हो गया, ये इनकी औकात है। अब जब मामला बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, तब प्रेम नगर के थाना प्रभारी ने खतरनाक कार्रवाई की। इसे कहते हैं पब्लिक प्रेशर, इसे कहते हैं जनता की आवाज। तुम पिट पिट के अब तक कितने हमने मरवा दिया भाई, हमारी खामोशी ने कितनों को मार दिया। अगर इसी तरह से जनता सड़क पर आए, जनता सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करे, तो ऐसे आतंकवादी नजर ना आए। अब प्रशासन ने कहा कि हमने गुंडा एक्ट के तहत इस सुअर के ऊपर कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा कि हमने जब जांच करी है तो भाई इसका तो पूरा इतिहास निकला है, क्रिमिनल है। प्रशासन बता रहा है क्रिमिनल है। क्रिमिनल और हिंदुत्व एक कैसे हो सकते हैं? क्रिमिनल और प्रभु श्री राम का, हद हो गई। राम जी का नाम लेकर क्राइम करोगे तो माफ हो जाएगा क्या? हजरात, प्रशासन ने यह भी बताया है कि हम आगे और पूछताछ करेंगे और हमें इसके खिलाफ और कुछ मिलेगा तो हम धाराएं बढ़ाएंगे। सुनिए, लेकिन यहां सुनते सुनते सोचिएगा कि इन तमाम चीजों के बावजूद पुलिस गिरफ्तार नहीं करता, हिंदू ना है, नहीं कर पा रही गिरफ्तार। सब तरीके के आप जो हुड़दंग है उसमें काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। बरेली में अभी एक रेस्टोरेंट में मारपीट हुई है, उसका आरोपी ऋषभ ठाकुर के खिलाफ पहले भी इस तरीके की चीजों के मुकदमे हैं, किस तरीके का? आपने जो प्रेमनगर थाने के अंतर्गत प्रकरण बताया, उसमें संज्ञान में आते ही एफआईआर पंजीकृत की गई, गंभीर धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है। जो लोग वहां पे मौजूद थे, जो बच्चे वहां अपना सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे, उनको भी सूचित किया गया है कि वो भी आकर अपने बयान दर्ज करें। अगर उनके बयानों में किसी और अपराध का घटित होना पाया जाएगा तो हम लोग उन धाराओं की बढ़ोतरी करेंगे। अगर आवश्यक होगा तो उनका माननीय न्यायालय के समक्ष भी बयान कराएंगे ताकि साक्ष्य हमारा और मजबूत रहे। 6 लोगों की ऑलरेडी उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है सीसीटीवी फुटेज से, पहचान के माध्यम से। जिस व्यक्ति ऋषभ ठाकुर का नाम आपने बताया, ये सीसीटीवी फुटेज में आया है और इसके लिए हमारी टीमें, 2 टीमें, दोनों एसओजी टीमें इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश में है। इसका आपराधिक इतिहास भी मेरे द्वारा डीसीआर से निकलवाया गया है। गुंडा एक्ट की कार्रवाई संज्ञान में आया है, इसके विरुद्ध पूर्व में गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है, तो हम लोग उसको भी रिवाइव करवाएंगे और उसके साथ साथ इसके आपराधिक इतिहास के आधार पर अन्य कार्रवाइयां भी, निरोधात्मक कार्रवाइयां हैं, ताकि ये व्यक्ति दोबारा इस तरह का अपराध करने के बारे में ना सोचे, हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और जो भी कोई व्यक्ति इस तरीके से अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करेगा, पुलिस बहुत कठोर एक्शन सुनिश्चित करेगी। सर, लगातार वो इंस्टाग्राम पे पुलिस को धमकाते वीडियो डाल रहा है, कल भी उसने वीडियो डाली है, तो उसको लेके क्या किया जाए? मैंने आपको बताया कि 2 टीमें हमारी लगी हुई है गिरफ्तारी के लिए, तो अगर हम लोग बहुत गंभीरता से इसको देख रहे हैं और अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम लोगों ने आपराधिक इतिहास उसका निकलवाया और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, तो 100% कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और ऐसे किसी भी एलिमेंट का मन या मनोबल बढ़ने नहीं दिया जाएगा।